आइए साथियों, आप सभी का फिर से वेलकम है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है आप सभी का प्यारा सा चैनल एल2 भैया पर। देखेंगे जैसा कि इससे पहले आप सभी को दीनियात दोम का हमने फर्स्ट वीडियोस दिया था। चलिए साथियों, आज फोकानिया एग्ज़ाम 2023 की जो भी तैयारी कर रहे हैं ज़ोर शोर से, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर से मैं आप सभी के खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए साथियों, क्यों ना आप शुरुआत करें, और पढ़ने की टाइम भी वक्त भी बहुत कम रह गया प्यारे साथियों, इसीलिए आप मेहनत से तैयारी करें। तो देखेंगे डायरेक्टली साथियों, हम सवाल पर चलते हैं और सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है यहाँ पर, देखिए सवाल पूछ रहा है, सवाल को जो घेरे हमने कि कह रहा है कि रोज़ा की तारीफ करते हुए बताएं कि किन सूरतों में रोज़ा टूटने से क्या कहते हैं, क़ज़ा व कफ़ारा दोनों लाजिम है। नीज़ रोज़ा का कफ़ारा क्या है और फ़िदिया क्या है, तशरीह करें। तो यहाँ पर जवाबात जो इनका दिया गया वो बहुत ही सुनहरा जवाब दिया गया है। चलेंगे थोड़ा सा हम जवाब को भी समझने की कोशिश करते हैं साथियों। जैसे ही जवाब पर आएंगे तो कह रहा है कि जवाब रोज़े की तारीफ़, सबसे पहले इसी टाइप से आपको वहाँ पर लिखना है। मान लीजिए जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे, वहाँ पर जितना डायरेक्टली दिया हुआ ये सभी लिखेंगे। उसके बाद इस टाइप से आपको लिखना है कि जवाब रोज़ा की तारीफ़, सौम के लुग़वी मानी मुतलक किसी चीज़ से रुकना और बाज रहना है। उसके बाद कह रहा साथियों, इस क्या कहते हैं, इस्तिलाह शरा में सौम कहते हैं सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा की नीयत के साथ खाने पीने और जमा से ऐसे शख्स कारकिना है जो नीयत का अहल हो। उसके बाद साथियों, रोज़े की तारीफ़ में ये कह रहा है कि रोज़ेदार ने जानबूझकर कबल या क्या कहते हैं, उससे जानबूझकर या उससे बाद में किसी में जमा की खा उससे अनजाल हो या न हो, किसी ने जानबूझकर कोई ऐसी चीज़ खा ली या पी ली जो बतौर ग़ज़ा या दवा इस्तेमाल होती है, तो उन तमाम सूरतों में क़ज़ा व कफ़ारा दोनों लाजिम है। चलेंगे साथियों, रोज़ा का कफ़ारा कैसे अदा किया जाता है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो कह रहा है कि रोज़ा का कफ़ारा ज़िहार के कफ़ारा के मिसल है, यानी एक ग़ुलाम आज़ाद करना, आदम सलाहियत या आदम दस्तयाबी की सूरत में लगातार 60 रोज़े रखना, अगर उसकी सलाहियत न हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना रोज़ा का कफ़ारा है। उसके बाद जो है साथियों, ये फ़दिया क्या है, तो कह रहा है कि हर रोज़ा के बदले एक मिस्कीन को एक फ़ितरा देना या दोनों वक्त खाना खिलाना है, इसका मतलब यही है। तो साथियों, इस टाइप से आपके एक सवाल हल हुए। चलेंगे साथियों दूसरी सवाल के जानिब और देखते हैं उसमें क्या है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं इस तरह से तैयारी आप सभी को करवा रहा हूं, और आप सभी से मैं ये भी गुजारिश करूंगा, जो भी सवालात आपको मैं बता रहा हूं वो सवाल आप अपने कॉपियों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं बनाएंगे, तो फिर आगे एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी दुश्वारी आ सकती है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तभी आपका हैंड राइटिंग भी बैठेगा। सबसे ज़्यादा मेन आपको हैंड राइटिंग पे फोकस करना है उर्दू के अच्छे नंबरात लाने के लिए। चलिए, सवाल 2 कह रहा है कि ज़मीन की पैदावार और फलों की ज़कात कैसे निकाली जाएगी, इख्तिलाफ अइम्मा के साथ लिखो। यानी ज़मीन की पैदावार, ज़मीन से जो भी पैदा होता है, फल हो, क्या कहते हैं, फल जैसे पैदा होता है ज़मीन से, तो उसका जो ज़कात है वो कैसे निकाले जाएगा। और उसमें ये भी कह रहा है इख्तिलाफ़ अइम्मा का मतलब वो डिस्कस भी करने के लिए कि कौन से उलमा कैसे कह रहे हैं, कौन से उलमा कैसे कह रहे हैं। तो चलेंगे साथियों, इसका जवाब देखते हैं क्या है। जवाब में जब आएंगे तो कह रहा है कि ज़मीन की पैदावार और फलों की ज़कात से मुतालिक इमाम आज़म व अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि पैदावार कम हो या ज़्यादा उसमें ज़कात है। आपसे इस टाइप से भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जा सकता है कि चाहे ज़मीन से पैदावार हो और फलों की जो पैदावार है उसकी ज़कात में अगर पैदा ज़्यादा हुआ या फिर कम हुआ, तो दोनों सूरत में ज़कात निकालना चाहिए या नहीं। आपको ऑप्शन में रहेगा हाँ, ऑप्शन बी में रहेगा नहीं, ऑप्शन सी में रहेगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या चूज़ करना है, चाहे कम हो या ज़्यादा ज़कात निकालना है।
आगे कह रहा है कि फिर अगर उसी खेती की ज़मीन को नहर या बारिश वगैरह से सैराब किया जाए तो उसमें आशर यानी 10वां हिस्सा वाजिब है। ज़मीन की पैदावार में लकड़ी, घास, बांस वगैरह ज़कात में मुस्तशनी है। आगे कह रहा है कि साहिबीन फरमाते हैं कि उशरा उन्हीं चीज़ों में है जिनका फल बिला तकल्लुफ साल भर तक बाकी रहता है। यानी कि उशरा उन चीज़ों को हम देंगे उसमें कि जिसमें कोई भी फल है साल भर तक बाकी रहता है, साल भर तक लगा रहता है, और वह 5 सिक्क पैमाना हो जाए, वरना ज़कात नहीं। आगे कह रहा साथियों, इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि जो चीज़ वसक यानी पैमाना से नहीं नापी जाए, मसलन ज़ाफ़रान, रुई वग़ैरह, तो उनमें उशरा 10वां हिस्सा उस वक्त है जबकि उसकी कीमत अदना दर्जा के गल्ला के 5 दशक को पहुंच जाए। आगे कह रहा है कि जिसके साथ इस किस्म की चीज़ों का अंदाज़ा किया जाए, रुई में 5 गुने मोतबर होंगे और ज़ाफ़रान में 5 सेर मोतबर है। इमाम आज़म के नज़दीक ज़कात सिर्फ़ उशरी ज़मीन की पैदावार में ज़कात है, खराजी ज़मीन में ज़कात नहीं, जबकि इमाम शाफ़िई के नज़दीक उशरा वाजिब है। तो साथियों, इस टाइप से आपके ये 2 सवाल इस वीडियो में हम कवर करवाए और देखेंगे। प्यारे साथियों, पढ़ने लिखने से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई चीज़ को एक बार समझ जाते हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले हैं। देखिए, एग्ज़ाम जो होता है आप सभी का, चाहे फ़ौक़ानिया का हो, चाहे मौलवी का हो, या फिर अगर आप कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम देंगे, आलिम हो, फ़ाज़िल हो, कोई भी चीज़ का, तो अगर आप सबसे ज़्यादा लिखने पर और समझने पर फोकस कीजिएगा तो आपका एक भी नंबर कोई भी मुम्तहिन नहीं काट सकता है। तो देखिए साथियों, क्या कहते हैं, मैं मदरसा बोर्ड का इस चैनल पर जो तैयारी करवा रहा हूँ बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना तो आपका कोई रुपया लग रहा है, ना कोई चीज़ लग रहा है। ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या जा रहा है, MB जा रहा है। तो MB में क्या आप क्या कहते हैं 2 से 3 मंथ रह गए। मान लीजिए ये अक्टूबर ख़त्म ही हो गया, नवंबर दिसंबर सिर्फ 2 महीना रह गया, जनवरी में आप सभी का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अगर आप तैयारी ही नहीं करेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे साथियों? क्या मुँह दिखाने के लायक भी रहेंगे आप अपने गाँव में, समाज में? तो इसीलिए साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि तैयारी ज़रूर कीजिए, मेहनत ज़रूर कीजिए। जितना मैं तैयारी करवा रहा हूं वो तो कीजिए ही, और अलग से भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपके हाथ में वो फल आ जाएगा जैसा आप देखते हैं और लोगों को, और औरों से अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। चलिए साथियों, इस टाइप से आपके 2 सवाल को इस वीडियो में हमने कवर किया है। VBI ज़रूर इनको आप लिखिएगा क्योंकि बहुत दफ़ा पूछा गया सवाल है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।